इस वीडियो में एक्सरसाइज 24.1 के बाकी के प्रॉब्लम्स किए हुए हैं। ए फिक्स्ड बीम ए बी ऑफ स्पान 3 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए डिटरमिन द फिक्सिंग मोमेंट्स एट ए एंड बी। तो ये एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड का केस है जिसमें ए से 1 मीटर डिस्टेंस पर 15 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो एम ए बराबर होगा डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पर हमने डब्ल्यू 15 है, ए का मान यहाँ पर ए 1 है और बी का मान 2 है और एल इज इक्वल टू 3 है। तो ये वैल्यूज़ रख दें तो यहाँ पर एम ए हमको मिला -6.67। इसी तरह से एम बी बराबर माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ रखने से हमको मिला -3.33 किलो न्यूटन मीटर। और यदि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा करना है तो इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए, अब चूँकि ये एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट कितना होता है पॉइंट लोड की जगह पर, वो होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन एल ये हमने वैल्यूज़ रख दी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी यदि हम उसको सिंपली सपोर्टेड बीम लेते तो वो कितना होता 10 किलो न्यूटन मीटर। तो पहले हमने ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डायग्राम ड्रा किया, एम ए और एम बी की वैल्यूज़ को प्लॉट किया और इनको स्ट्रेट लाइन से मिला के ये हमको नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो नेट मोमेंट है वो 10 नहीं है, पर इसको इसी तरह से शो किया जाता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं कैलकुलेशन करके कि नेट मोमेंट वहाँ पर कितना है। थर्ड प्रॉब्लम है ए बिल्ट इन बीम मीन्स फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान 3.6 मीटर इज कैरिंग ए यूडीएल ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर। फाइंड द फिक्सिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट। तो ये यूडीएल का सिंपल केस है। एम ए और एम बी इसमें बराबर होंगे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। डब्ल्यू की वैल्यू 15 है, एल की वैल्यू 3.6 है, तो -16.2 किलो न्यूटन मीटर। एम ए और एम बी आ गए फिक्सिंग मोमेंट्स एट सपोर्ट्स। मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 24 होगा जो सेंटर पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रख के ये 8.1 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पॉइंट कितना होगा इस केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 करने से ये 24.3 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 24.3 है और उसमें से 16.2 जाएगा तो ये 8.1 नेट मोमेंट बचेगा। तो ये यहाँ पर भी वही है कि मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट सेंटर ये 8.1 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से इसका डायग्राम ड्रा होगा। तो ये भी एक सिंपल केस है। इस तरह के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं तो एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम के साथ, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रॉब्लम है, 5 नंबर से ज़्यादा के ये नहीं आएंगे। अब ये प्रॉब्लम है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 पॉइंट लोड के साथ। तो इसको आपको ठीक से समझना है। इसमें 6 मीटर की एक बीम है जिस पर ए से 2 मीटर की दूरी पर 20 किलो न्यूटन का और 4 मीटर की दूरी पर 15 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे, फिर फिक्सिंग मोमेंट्स की वैल्यूज़ को निकालेंगे और नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो पहले सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए पहले हम सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। अब ये जो सपोर्ट रिएक्शन है वो फाइनल रिएक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर आर डैश ए लिखा हुआ है। सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0, बी के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं और उसको 0 कर रहे हैं। तो आर डैश ए इंटू 6, यहाँ पर आर डैश ए इंटू 6 -20 इंटू 4 -15 इंटू 2। तो ये हमको आर डैश ए की वैल्यू इससे मिल जाएगी 18.33 किलो न्यूटन। बी पर रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, टोटल लोड में से आर डैश ए को माइनस कर दिया तो ये 16.67 किलो न्यूटन। ये दोनों रिएक्शंस निकाल ली। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना होगा, आर डैश ए इंटू 2, तो ये 18.33 इंटू 2 36.66 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह से डी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, आर डैश बी इंटू 2, तो आर डैश बी इंटू 2 हम यहाँ से राइट साइड से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 16.67 इंटू 2 33.34 किलो न्यूटन मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे
तो यहाँ पर 0 एंड्स पर, और ये सी पर 36.66, डी पर 33.44। चूँकि पॉइंट लोड्स हैं इसलिए वेरिएशन जो है वो लीनियर होगा। इस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रा कर लिया। अब फिक्सिंग मोमेंट्स के लिए, फिक्सिंग मोमेंट्स एट ए, मोमेंट एट ए दो पार्ट में हम तोड़ के भी इसको कर सकते हैं या हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो हम अलग अलग उसको लिख रहे हैं, पहले एक लोड के कारण फिर दूसरे लोड के कारण। तो ड्यू टू लोड एट सी, सी पर कितना लोड है 20 किलो न्यूटन का, और उसके लिए ए का मान 2 है और बी का मान 4 है। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है कि ए और बी का मान लिखने में आपसे गलती ना हो। 20 किलो न्यूटन लोड के लिए जब हम लेंगे तो ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर एम ए कितना होता है, डब्लू ए बी स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। तो 20 गुणा 2 गुणा 4 का स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर। तो ये एम ए 1 मतलब फिक्सिंग मोमेंट एट ए ड्यू टू लोड एट सी। अब फिक्सिंग मोमेंट एट ए ड्यू टू लोड एट डी, तो एम ए 2 हम उसको नाम दे रहे हैं मान लो। तो माइनस, अब ये सेकंड लोड है 15 किलो न्यूटन का, और इसके लिए ए की वैल्यू 4 है। ये आपको ध्यान देना है। ए से सपोर्ट, ए से जो हम लिख रहे हैं डिस्टेंस वो ए रहेगी, और बी से जो हम लिख रहे हैं वो बी रहेगी। तो यहाँ पर 15 किलो न्यूटन के लिए ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हमको मिलेगा MA2 माइनस 6.67 किलो न्यूटन मीटर। तो टोटल फिक्सिंग मोमेंट एट ए वो कितना हो जाएगा, MA1 प्लस MA2, ये हमने निकाल लिया। MA बराबर माइनस 24.45 किलो न्यूटन मीटर। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिक्सिंग मोमेंट एट ए माइनस W1 A1 B1 स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और फिर माइनस WA2 B2 स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से फिक्सिंग मोमेंट एट बी भी निकाला जा सकता है। ड्यू टू लोड एट सी, सी पर जो लोड है वो कितना है 20 किलो न्यूटन का, उसके लिए ए का मान 2 है, बी का मान 4 है। उसी तरह से हमें लिखना है। इसी प्रकार ड्यू टू लोड एट डी, डी पर जो लोड है वो 15 किलो न्यूटन का है, उसके लिए ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है। तो ये इस तरह से आप लिख लेंगे, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो टोटल फिक्सिंग मोमेंट एट बी, एम बी हमको यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ पर एम ए और एम बी की वैल्यूज़ को हमने यहाँ प्लाट कर दिया और इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा हो गया। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। 2-3 प्रॉब्लम और कोशिश कीजिए 2 पॉइंट लोड्स वाले, और उनको हल करने की कोशिश कीजिए।